नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में, जिसमें आज हम राजस्थान एकीकरण के समस्त महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या सहित समझेंगे ताकि हमारा राजस्थान का एकीकरण टॉपिक दोबारा रिवीजन हो सके। बात करते हैं हमारा पहला प्रश्न। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने थे, यानी प्रथम चरण था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ नाम के एन मुंशी ने दिया था। तो इनके प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमने प्रधानमंत्रियों की एक अलग से ट्रिक बनाई थी। वो ट्रिक थी शो गो माही, शोगो माही। हमने देखा था शोगो माही हमारी ट्रिक थी। शो एक प्रथम चरण के दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और 4 नंबर पे ही आता था। तो 1 नंबर पे हमने याद किया था शो से हमने याद किया था शोभाराम कुमावत, ठीक है ना? यानी मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री रहे थे शोभाराम कुमावत। दूसरे चरण के रहे थे गोकुललाल अशावा। तीसरे चरण के थे माणिक्यलाल वर्मा और चौथे चरण से लेके 7वें चरण तक रहे थे हीरालाल शास्त्री। तो ये हमारी ट्रिक थी प्रधानमंत्रियों की शोगो माही, जिसमें 1 नंबर नाम आता है शो और शो से हमने याद किया था श्री शोभाराम कुमावत। आगे दिए हुए राजस्थान निर्माण के जो एकीकरण के चरण है उनके नाम दिए हुए हैं और आगे इनकी तारीखें दी हुई है। तो इनको सम्मिलित करना है। तो इनको भी हमने अच्छी तरह से ट्रिक से याद किया हुआ था। तो आपको एकीकरण पढ़ना है तो आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। वो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो हमने याद किया था कि 3 चरण है ना शुरुआत वाले, वो 1948 में हुए थे। यानी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। चरण कब हुए थे? 1948 में हुए थे। 1948, 1948 और 1948। ठीक है ना? ये तो हुए थे 3 चरण, तीनों 1948 के। फिर बाद में चौथा चरण और 5वां चरण हुआ था 1949 में, यानी 2 चरण हुए थे 1949 में, 1 चरण 1950 में और 7वां चरण लास्ट 1 चरण 1950 में हुआ था, 56 में हुआ था। तो इस प्रकार से 1948 के 3 चरण और 1949 के 2 चरण और 1950 के 1 चरण, ठीक है ना? तो ये क्रम चला था हमारा 3, 2, 1 का। तो सन तो हमने ऐसे याद करी थी। अब बात आती है तारीख की। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं 18 मार्च से। प्रथम चरण 18 मार्च को हुआ था। दूसरा चरण इसके 7 दिन बाद में ही हुआ था, यानी 25 मार्च को। 25 मार्च को हुआ था। अब मार्च तो निकल गया। इसमें 2 ही देखे जाते हैं, मार्च अप्रैल, ठीक है ना? अब तीसरे चरण को हमने याद किया था कि तीसरा चरण हुआ था चौथे महीने में और चौथा चरण हुआ था तीसरे महीने में, यानी ये विपरीत चले थे दोनों। कि तृतीय चरण कब हुआ था? अप्रैल में, यानी चौथे महीने में। और जो चौथा चरण होता है वो कौन से महीने में हुआ था? मार्च में, यानी तीसरे में। ये इनका विपरीत आंकड़ा चलता है और 5वां चरण है वो 5वें महीने में हुआ था। अब तारीख की हमने बात करी कि 1 नंबर 18 मार्च से शुरुआत हुई थी। बस एक याद करनी है कि 18 मार्च से शुरुआत हुई थी। दूसरी डेट इसके 7 दिन बाद में ही होती है तो 25 मार्च हो गई। फिर इसी मार्च में इसी अप्रैल में, यानी 1948 में ही एक तारीख हमें और देनी है, क्योंकि 3 चरण 1948 के हुए थे। तो इसमें अप्रैल की एक डेट आएगी और वो भी क्या आएगी? 18 अप्रैल रिवाइज होगी। और चौथे चरण से हमने राजस्थान दिवस मनाते हैं हम 30 मार्च, तो वो चौथे चरण में आया था 30 मार्च 1949। अब हम इनको सम्मिलित करते हैं कि मत्स्य संघ। मत्स्य संघ हमें पता है कि प्रथम चरण था। तो प्रथम चरण की स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948, ठीक है ना? और दूसरे चरण का नाम था राजस्थान संघ, जिसमें 9 रियासतें और 1 ठिकाना शामिल हुआ था। और संघ बना था, संगठन बना था, यानी सब ज्यादा जो मिलते हैं उनका क्या बन जाता है? संघ बन जाता है। तो 2 नंबर चरण का नाम था राजस्थान संघ। इसमें सबसे ज्यादा रियासतें शामिल हुई थी। तो ये डेट थी 25 मार्च 1948। अब एक डेट हो रही 1948 की, तो वो कौन सा आएगा? तीसरा चरण आएगा। तो ये हो गया कि संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर मिलाया गया था राजस्थान संघ में, यानी उदयपुर को संयुक्त किया गया था 18 अप्रैल 1948 को। और फिर लास्ट बचा वृत्त राजस्थान। चौथे चरण का नाम वृत्त राजस्थान है, क्योंकि इसमें 4 बड़ी-बड़ी यानी वृत्त जो रियासतें थी वो शामिल की गई थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो ये हुआ था 30 मार्च 1949 को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सही होगा कि 1 का डी और बी का सी और श का यहाँ पे बी होगा और ड का यहाँ पे ए होगा। अब हम आगे देखते हैं कि राजस्थान निर्माण की द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया था। यानी राजस्थान संघ कौन से का नाम था? दूसरे चरण का नाम था, जिसमें 9 रियासतें और 1 ठिकाना शामिल किया गया था। उसकी राजधानी किस क्षेत्र को बनाया गया था? यानी प्रथम चरण मत्स्य संघ था, उसकी राजधानी तो अलवर को बनाया गया था और उद्घाटन किया गया था भरतपुर के किले में। जबकि दूसरे की बात करें हम राजस्थान संघ की, तो ये कोटा दुर्ग में इसका उद्घाटन हुआ था और कोटा को ही राजधानी बनाया गया था।
अब आगे है मणिकलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए। प्रधानमंत्रियों की ट्रिक हमने देखी थी, वही काम आएगी। कौन सी? शो गो माही, शो गो माही, माही। तो मणिकलाल वर्मा को हमने माँ से याद किया था, तो ये 3 नंबर पे आता है। तो 3 नंबर चरण है, उसके प्रधानमंत्री मणिकलाल वर्मा बने थे। और 3 नंबर चरण में शामिल किया गया था किसको? संयुक्त राजस्थान को, यानी राजस्थान संघ में संयुक्त किया गया था उदयपुर को। तो इसका नाम भी क्या रखा गया? संयुक्त राजस्थान। तो मणिकलाल वर्मा संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए। आगे आता है राजप्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया था, यानी राजप्रमुख का पद है वो फिनिश कर दिया गया था और उसके बाद में राज्यपाल बनने शुरू हो गए थे। तो ये 7वां संविधान संशोधन था 1956 का। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राजप्रमुख के पद को फिनिश कर दिया गया था और यहाँ पे राज्यपाल बनने शुरू हो गए थे और हमारा प्रथम राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। आगे 30 मार्च 1949 को वृत्त राजस्थान गठन के समय अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें पहले ये श्रेणियां समझनी होगी कि ए श्रेणी कौन सी थी, बी कौन सी थी और सी कौन सी थी, यानी किस प्रकार से इसमें बांटा गया था। तो यहाँ पे जो ए श्रेणी होती थी वे वो श्रेणी होती थी जिसमें जो वो राज्य यानी जो ब्रिटिश नियंत्रण में थे, यानी डायरेक्ट अंग्रेजों के नियंत्रण में थे, वो ए श्रेणी में आते थे। और इसके जो प्रमुख होते थे वो होते थे गवर्नर, यानी राज्यपाल। ठीक है ना। और बी श्रेणी में वो राज्य आते थे यानी जो छोटी-मोटी रियासतों को मिलाकर बनाए गए थे, जैसे हमारा राजस्थान, ठीक है ना? ये छोटी-मोटी रियासतों के एकीकरण से बनाया गया था, तो ये बी श्रेणी का था। और सी श्रेणी में आते थे केंद्र शासित प्रदेश, जैसे अब हमारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, तो उस समय पे केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर। और हमने एक चीज़ और देखी कि जो बी श्रेणी के राज्य थे, उनके प्रमुख होते थे राज प्रमुख और ए श्रेणी वालों के यानी जो ब्रिटिश अधिकार में थे, उनके राज प्रमुख कौन होते थे? गवर्नर या फिर राज्यपाल। बी श्रेणी वालों के राज प्रमुख जैसे हमारा राजस्थान का एकीकरण होके इसमें जो राज्य बना, तो ये बी श्रेणी में आता था और सी श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश आते थे, जैसे अजमेर। तो ये ए, बी श्रेणी शायद समझ में आ गई होंगी आपको। तो अजमेर यहाँ पे सी श्रेणी का राज्य था। आगे राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 3 ठिकानों में निम्न में से थे, यानी 3 कौन से ठिकाने थे? हमने देखा कि 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश एक अजमेर मेरवाड़ा था और 3 जो ठिकाने की बात हम कर रहे हैं, वो कुशलगढ़, नीमराणा और लावा था। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में पड़ता था, नीमराणा अलवर में और लावा जयपुर में। 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख बनाए गए थे। 18 अप्रैल 1948 को हमने ट्रिक से याद किया था कि अप्रैल में कौन से चरण का गठन हुआ, तो अप्रैल में तीसरे चरण का गठन हुआ था 18 अप्रैल को। तो यहाँ पे संयुक्त किया गया था किसको? उदयपुर को संयुक्त किया गया था राजस्थान संघ में। तो इसका हमें राज प्रमुख पूछा गया है कि तीसरे चरण का या फिर 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख कौन था? तो राज प्रमुख की हमने ट्रिक याद की थी, वो ट्रिक हमारी थी उदय भी भूमि, उदय भी भूमि मांगे, उदय भी भूमि मांगे। ठीक है ना। उदय 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है ना। तो प्रथम चरण के हमने उदय से याद किया था उदयभान सिंह, 2 नंबर हमने भी से याद किया था भीम सिंह, 3 नंबर हमने भूमि से याद किया था, भू से याद किया था भूपाल सिंह और 4 नंबर मांगे से याद किया था हमने मान सिंह द्वितीय, जो अंत तक बने रहे यानी 7वें चरण तक मान सिंह द्वितीय ही राज प्रमुख बने रहे थे। 1 नंबर पे उदय सिंह, 2 पे भीम सिंह, 3 पे भोपाल सिंह, 4 पे मान सिंह द्वितीय। और हमें पूछा गया तीसरे चरण का, तो तीसरे चरण में आएंगे कौन? भूपाल सिंह। जो उदयपुर के महाराणा थे भूपाल सिंह, वो 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान हुआ था, उसके राज प्रमुख बनाए गए। आगे राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर जोधपुर रियासत को शामिल किया गया, यानी कौन से चरण में किया गया था? तो ये चतुर्थ चरण में किया गया था 1949 में। 30 मार्च 1949 को यहाँ पे वृत्त राजस्थान बनाया गया। वृत्त राजस्थान नाम दिया गया इस चरण को, जिसमें वृत्त यानी बड़ी बड़ी रियासतें शामिल की गई, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। आगे राज्य के एकीकरण के दौर में सिरोही को राजस्थान में कब शामिल किया गया? तो सिरोही को शामिल किया गया था छठे चरण में। छठे चरण में शामिल किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को एकीकरण किया गया और इसका नाम दिया गया राजस्थान। ठीक है ना। इसमें माउंट आबू और देलवाड़ा को छोड़ दिया गया था छठे चरण में, जिसको बाद में 7वें चरण में शामिल किया गया।
यानी शिरोई के क्या लगा था? 6 लगा था, यानी छठे चरण में शिरोई वाला सिस्टम शुरू हुआ था। आगे राजस्थान एकीकरण के तहत अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र था जैसलमेर, सिरोही, उदयपुर, अजमेर, मेरवाड़ा। तो केंद्र शासित प्रदेश को लास्ट में शामिल किया गया था 7वें चरण के। आगे राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है माउंटबेटन, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, हीरालाल शास्त्री। तो यहाँ पे नाम आता है सरदार पटेल का। पूरे भारत का एकीकरण भी सरदार पटेल के नेतृत्व में किया गया था। आगे की स्थिति को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च, 1 मई, 8 मई, 21 अक्टूबर। तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है और 30 मार्च को ही हमारा चौथा चरण हुआ था 30 मार्च 1949 को। आगे महारावल चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये किस रियासत से संबंधित थी? तो चंद्रवीर सिंह थे बांसवाड़ा के शासक, ठीक है ना। और इनको ये एकीकरण पसंद नहीं आया था और इन्होंने परेशान होकर यही कहा था कि मैं तो अपने मृत्यु के वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन है राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण में 18 अप्रैल 1948 को किसका संगठन हुआ? पहले तो हम ऐसे याद कर लेते हैं कि पहले तो हमें चरण देख लेना चाहिए, या तो दिया हुआ मिल जाएगा कि तीसरा चरण अप्रैल में हुआ था, ठीक है ना। तो 18 अप्रैल 1948 को तीसरे चरण का गठन किया गया था और इसका नाम था संयुक्त राजस्थान, क्योंकि राजस्थान संघ में संयुक्त किया गया था, जोड़ा गया था किसको? सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ या फिर उदयपुर को। आगे आबू देलवाड़ा तहसीलों का राजस्थान में विलय एकीकरण के किस चरण में हुआ था? तो ये चरण था 7वां, क्योंकि छठे चरण में आबू देलवाड़ा को छोड़ दिया गया था, सिर्फ सिरोही को शामिल किया गया था। इन दोनों तहसीलों को छोड़ दिया गया था, वो वापस सम्मिलित किए गए। राजस्थान वालों ने बोला कि हमारा आबू के बिना क्या होगा, हम तो गर्मियों में वहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आबू देलवाड़ा को फिर 7वें चरण में शामिल किया गया। और हम दूसरी चीज देखते हैं कि एक एमपी का क्षेत्र आता है सिरोंच और सुनील टप्पा। तो सुनील टप्पा को 7वें चरण में राजस्थान में शामिल किया गया था और सिरोंज को मध्य प्रदेश को दे दिया गया था, यानी सिरोंज जो झालावाड़ का क्षेत्र था उसको मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। यानी ऐसा हम याद करें कि सुनील टप्पा जैसे बोल टप्पा खा के आती है, वैसे ही सुनील टप्पा हमारे राजस्थान की तरफ में आ गए। और सिरोंज को हम सिरिंज से याद कर लें कि चुभने वाली चीज हमें नहीं चाहिए, राजस्थान वालों ने ये बोला और सिरोंज को किसे दे दिया? एमपी को दे दिया। आगे क्वेश्चन है मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें थी। तो मत्स्य संघ प्रथम चरण था 18 मार्च 1948। इनकी हमने ट्रिक याद की थी, अब दोक, वो ट्रिक थी अब दोक, ठीक है ना। ऐसे हमने अलवर याद किया था, बै से हमने भरतपुर याद किया था, दो से हमने धौलपुर याद किया था और कैसे करौली याद किया था। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाया गया मत्स्य संघ में। तो ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। तो सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था छठे चरण में। तो छठा चरण कब हुआ था? छठा चरण हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पे ये सन पूछी गई है 1950। आगे स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? हमने अभी देखे हैं ए श्रेणी जो ब्रिटिश शासन में आती थी, बी श्रेणी जो एकीकरण के यानी कई रियासतों को मिला के जिसको बनाया गया था वो राज्य, और सी श्रेणी में आते थे केंद्र शासित प्रदेश, वो तो अजमेर मेरवाड़ा एक ही था यहाँ पे राजस्थान में। तो हमारा राजस्थान आता था बी श्रेणी में और जिसके प्रमुख होते थे राज प्रमुख। आगे क्वेश्चन है 15 मई 1949 को गठित संयुक्त व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे जयनारायण व्यास, मणिकलाल वर्मा, शोभाराम कुमावत, हीरालाल शास्त्री। तो हम पहले तो ये देख लेते हैं कि 15 मई 1949 को कौन सा चरण हुआ था। तो हमने याद किया था 15/5, 15/5 में हुआ था 5वां चरण, यानी 5वें महीने में 5वां चरण हुआ था। जबकि तीसरे महीने में चौथा चरण हुआ था और चौथे महीने में तीसरा चरण हुआ था। वो तो दोनों विपरीत चल रहे हैं, दूसरा तीसरा चरण। और जो चौथा चरण है वो तीसरे महीने में हुआ था, ठीक है ना। और 5वां चरण क्या हुआ था? 15/5, यानी दोनों आंकड़े मिल रहे हैं 5/5 के, यानी 15 तारीख 5वें महीने में 5वां चरण हुआ था। और इसका नाम रखा गया था संयुक्त वृत्त राजस्थान, संयुक्त वृत्त राजस्थान, क्योंकि वृत्त राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया गया था 5वें चरण में। मत्स्य संघ को किसमें मिलाया गया था? वृत्त राजस्थान में मिलाया गया था। और प्रधानमंत्रियों की ट्रिक हमने देखी है शोगो माही, तो लास्ट में ही आता है, यानी ही से हमने हीरालाल शास्त्री याद किया था। हीरालाल शास्त्री 5वें चरण से लेके चौथे चरण से लेके 7वें चरण तक प्रधानमंत्री रहे थे। प्रश्न है किस आयोग की सिफारिशों पर आबू देलवाड़ा तहसीलों और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया था? शंकर राव समिति, राज्य पुनर्गठन आयोग, सत्यनारायण राव समिति। तो यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा को मिलाने की और इनको 7वें चरण में मिला लिया गया था राजस्थान में।
आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम गठित होने वाली इकाई थी, यानी सबसे पहले कौन से चरण का नाम था, कौन सी इकाई गठित हुई? तो वो मत्स्य संघ था। 18 मार्च 1948 को नाम दिया था के एम मुंशी ने मत्स्य संघ। आगे क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद देश की देशी रियासतों का एकीकरण किसके प्रयासों से संभव हुआ? वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लॉर्ड वेवेल। तो इसमें एक और दो दोनों का नाम आता है, एक तो वीपी मेनन और दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से देशी रियासतों का एकीकरण हुआ था। आगे क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने थे, तो ये तो पहले ही आ गया, शोभाराम कुमावत। राज्य के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में कब शामिल किया गया? तो ये 7वें चरण में शामिल किया गया था। और 7वां चरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, जब हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में सामने आया था। यानी राजस्थान का एकीकरण पूरे 7 चरणों में होता है। इसमें 8 वर्ष, 7 माह और 14 दिन लगे थे। आगे क्वेश्चन है, सिरोही की आबू देलवाड़ा तहसीलें मध्य पूर्व के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील, सुनेल टप्पा व अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में कब शामिल किया गया? तो ये चीजें हमने देख ली कि 7वें चरण में, और 7वां चरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। आगे क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद में सर्वप्रथम अपना प्रतिनिधि किस रियासत ने भेजा था? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, मेवाड़। तो यहाँ पे बीकानेर है वो ब्रिटिशों के हेल्प करने में सबसे ज्यादा आगे रहा था, तो बीकानेर ने, क्योंकि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह है, उन्होंने सभी जो गोलमेज सम्मेलनों में वो भाग लिया था, और वैसे भी ये ब्रिटिश सरकार की हेल्प करने के लिए अपनी सेना बाहर देश से बाहर लेके गए थे। आगे है, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात, मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? मेवाड़ महाराणा, जयपुर महाराणा, कोटा महाराव, डूंगरपुर। तो यहाँ पे मेवाड़ जो महाराणा थे, इन्होंने 1946 में, यानी एकीकरण से पहले 1946 में संपूर्ण राजपूताने को, गुजरात को और मालवा के नरेशों का सम्मेलन बुलाया था राजस्थान यूनियन बनाने के लिए। आगे क्वेश्चन है, लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया? अगस्त 1947, जून 1947, जुलाई 1948, सितंबर 1948। तो जुलाई 1948 में जयपुर रियासत में लावा ठिकाने को शामिल किया गया था। और लावा ठिकाने का राजस्थान में एकीकरण हुआ था जब वृहत राजस्थान बना था, यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर का एकीकरण हुआ था, उसी टाइम पे लावा ठिकाने को शामिल किया गया था। आगे हम देखें कि मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर मिलाया गया? फजल अली समिति, व्यास समिति, शंकर राव देव समिति और अरुणा समिति। तो यहाँ पे शंकर राव देव समिति ने सिफारिश की थी। मत्स्य संघ प्रथम चरण था और वृहत राजस्थान चौथा चरण था, और इन दोनों को, यानी पहले और चौथे को शामिल किया गया था 5वें चरण में। ठीक है ना? अगर हम इस प्रकार से देखें कि ये राउंड है, राजस्थान मान लेते हैं ऐसे हम, तो यहाँ पे प्रथम चरण बना था, फिर आगे ये क्रम चला और यहाँ पे दूसरा चरण बना, दूसरा, फिर यहाँ पे उदयपुर को इकट्ठा किया गया, ये तीसरा चरण बना, फिर यहाँ पे चारों बड़ी रियासतें शामिल की गई, चौथा चरण, और 5वें चरण में इन पहले को और चौथे को मिला दिया था, और ये 5वां चरण बन गया। और मत्स्य संघ को और वृहत राजस्थान को मिलाया गया, वो 5वें चरण का नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान, जो 15 मई को मनाया गया था। आगे क्वेश्चन है, राज्य के पुनर्गठन के बाद में, यानी 1 नवंबर 1956 के बाद में राज्य में कितने जिले थे टोटल? 25, 26, 27, 28। तो 1 नवंबर 1956 को यहाँ पे 26 जिले थे। आगे क्वेश्चन है, देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ब्रिटिश सरकार द्वारा, स्वतंत्र भारत के संविधान द्वारा, राजाओं ने स्वतः अधिकार प्राप्त किया? नहीं, यहाँ पे एक अधिनियम था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और इसमें धारा 8 के तहत ये अधिकार दिया गया था देशी राज्यों को स्वतः निर्णय का, कि आप जिस जगह पे, यानी स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं, या फिर एकीकरण करना चाहते हैं तो एकीकरण कर सकते हैं भारत में। आगे क्वेश्चन है, जोधपुर के कौन से राजा अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? राजा हनुमत सिंह, हनुमत सिंह, उमेद सिंह, गोपाल सिंह, भीम सिंह। तो यहाँ पे ये राजा हनुमत सिंह थे, यानी हनुमत सिंह जो थे वो जोधपुर के शासक थे और जोधपुर को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे। आगे क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, यानी किस नाम से जाने जाते थे? गवर्नर जनरल, राज्यपाल, राज प्रमुख, महाराजा धीराज। तो गवर्नर जनरल तो ए श्रेणी के जाने जाते थे, जो ब्रिटिश अधिकार में आते थे, वो जाने जाते थे, और बी श्रेणी वाले थे, जैसे हमारा राजस्थान है, उसके जो प्रमुख कहलाते थे वो राज प्रमुख कहलाते थे। और 1 नवंबर 1956 के बाद में राज प्रमुख का पद निरस्त कर दिया गया था, और यहाँ पे राज प्रमुख के स्थान पे राज्यपाल बनने शुरू हो गए थे।
तो ये क्वेश्चन यही पूछा गया है कि 1 नवंबर 1956 से पहले क्या जाने जाते थे? तो इससे पहले राज प्रमुख कहे जाते थे। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख, 290, 324, 26 लाख। तो यहाँ पे 184 लाख रुपए मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी। आगे फिर लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है हीरालाल शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन तो पहले ही आ गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वैसे भारत में का एकीकरण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन दोनों का नाम आता है।